लिखिए क्वेश्चन। हाँ बेटी, एक नंबर से क्वेश्चन लिखना। क्या क्वेश्चन है? हमको ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया सर। हैं? ऑब्जेक्टिव हाँ खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसे लिखेगा, स्वदेशी शीर्षक कविता की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अथवा करते थे ना, स्वदेशी शीर्षक कविता की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, स्वदेशी शीर्षक कविता की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। स्वदेशी शीर्षक कविता की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। स्वदेशी शीर्षक कविता की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन लिख दिया, स्वदेशी शीर्षक कविता की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आंसर, स्वदेशी शीर्षक कविता एक सार्थक कविता है। स्वदेशी शीर्षक कविता एक सार्थक कविता है। कविता है। यह कविता नव जागरण का संदेश देती है। यह कविता नव जागरण का संदेश देती है। यह कविता नव जागरण का संदेश देती है। नव जागरण का संदेश देती है। देखे, भारतीय लोग, अरे भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़कर और भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़कर देखा, विदेशी जैसा देखा, अपना सब कुछ बना लिया है। अपना सब कुछ बना लिया है। अपना सब कुछ बना लिया है। सब कुछ बना लिया है। सब एक जैसे चोले सिला लिए हैं। सब एक जैसे चोले सिला लिए हैं। सब एक जैसे चोले सिला लिए हैं। हाँ बेटा, हले सब एक जैसे चोले सिला लिए हैं। देखा, देश का पैसा विदेश जा रहा है। देश का पैसा विदेश जा रहा है। छोड़ कैसे ले और उतरे वही भी लिखा रहे हैं, देश का पैसा विदेश जा रहा है। देश का पैसा, बस छोड़ो इसको। दूसरा नंबर, हाँ बेटा, दूसरा क्वेश्चन देख लो है। क्या है रे? हाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखो दूसरा किताब से लेकर के, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन तुम लोग किताब से लिख सकते हो, एक एक करके। पहले दो लिखागे तब तीन पर चलोगे। देखो, भारत
विविधताओं में एकता का देश है। भारत विविधताओं में एकता का देश है। विविधता समझता है रे, ये विभिन्न संस्कृति। भारत विविधताओं में एकता का देश है। विविधताओं में एकता का देश है। देखा, गुलाम भारत काल में भारतीय लोग देखा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भारतीय लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भारतीय लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। देखा, सब एक समान कपड़े पहनने लगे। भारतीय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक समान कपड़े पहनने लगे। भारतीय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक समान कपड़े पहनने लगे। कपड़े पहनने लगे। कपड़े पहनने लगे, जिससे कभी को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ने लगे। जिससे कभी को वह पर जिससे कभी को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ने लगे। जिससे कभी को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ने लगे। भारतीयता सब एक समान घर बना लिया, कपड़ा पहनने लगा, तो लगेगा भारतीय है रे? नहीं, सबके सब क्या हो गया? अंग्रेज का औलाद। क्या हो गया? औलाद। औलाद मीन्स बेटा, है ना? गया कोई दिक्कत नहीं। एक बार पक्ष सुना दे, क्या लिखा है बाबू रे? गुड, बस तीसरा लिख। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? देखो अभी तक सुतले था, नींद टूटा दे दौड़ गया। वाह रे बहादुर, वाह। जाननगर से क्या बार चेन उतरा होगा? 10 बार तकलीफ है। दूध उतर ले ना, दूध उतर ले, 2 मिनट लेट होती है रे, इसलिए 15 मिनट लेट अइले है। अरे बाबा पूरा पोछलन तो बैठेगा, गंदे पर बैठेगा, इधर पूरा पर मार दे धने को। मैं उत्तर बोलूं? ठीक, देखो कवि समाज के एक लाइन का मात्र उत्तर है। कवि समाज के प्रबुद्ध पूरा संयुक्त बुद्ध, पूरा संयुक्त बुद्ध, प्रबुद्ध लिखा, पूरा संयुक्त और बुद्ध प्रबुद्ध लिखा, व्याकरण कर देगा पढ़े लिखे वर्ग। प्रबुद्ध मतलब क्या हो गया? पढ़े लिखे वर्ग। वर्ग व्याकरण क्या लिखना है? पढ़े लिखे वर्ग की आलोचना करते हैं, प्रबुद्ध वर्ग की आलोचना
करते हैं। क्या आलोचना करते हैं? क्योंकि ये लोग विदेशी विद्या पढ़ लिख कर तथा विदेशी सभ्यता के संपर्क में आकर विदेशी विद्या पढ़ लिख कर तथा विदेशी सभ्यता के संपर्क में आकर विदेशी विद्या पढ़ लिख कर तथा विदेशी सभ्यता के संपर्क में आकर अपना चाल चलन रीति रिवाज सब विदेशी जैसा बना लिए हैं। अपना चाल चलन रीति रिवाज सब विदेशी जैसा बना लिए हैं। अपना चाल चलन रीति रिवाज सब विदेशी जैसा बना लिए हैं। अपना चाल चलन रीति रिवाज सब विदेशी जैसा बना लिए हैं, जिससे लिखा तो इतने रहने दो, इस जैसा बना लिए, इतने रहने दो, इसका उत्तर इतने पूरा हो गया। इतने तक रीति रिवाज सब विदेशी जैसा बना लिए हैं। अगला क्वेश्चन, रेडी? देखो, कभी नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर, कभी नगर बाजार और 4 नंबर ना है? यस सर। हाँ, कभी नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी क्वेश्चन में लिखा है। टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि सब जगह विदेशी माल ही बिकते हैं। कहते हैं कि सब जगह विदेशी माल ही बिकते हैं। सब जगह विदेशी माल ही बिकते हैं। सब जगह विदेशी माल ही बिकते हैं। लोग विदेशी माल का उपयोग कर रहे 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 हैं, जिससे देश का पैसा विदेश जा रहा है। विदेशी माल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे देश का पैसा विदेश जा रहा है। जिससे देश का पैसा विदेश जा रहा है। जिससे देश का पैसा विदेश जा रहा है। देश का पैसा विदेश जा रहा है। देश का पैसा विदेश जा रहा है। दिखा रहे? यस सर। भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहा है।
भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहा है। लिखा, क्या लिखा? कमजोर हो रहा है। सुने, अब मान लो हम विदेशी वस्तु ही खरीदेंगे, उसी का उपयोग करेंगे, तो मेरे देश का पैसा कहाँ जाएगा? विदेश जाएगा ना। तुम देखते हो मेरे देश में जब तक विनिर्माण का कार्य नहीं हुआ था शुरू, विनिर्माण समझता है रे, वस्तुओं का भारत देश में बनना, सुना रे, मेक इन इंडिया, जिसको मोदी ने नाम दिया, क्या दिया? मेक इन इंडिया। तो उससे पहले सारे वस्तु कहाँ से आते थे? विदेश से। देश का सब पैसा कहाँ चल जाता था? विदेश। अब देखो हमारे सरकार ने क्या कर दिया, सारे वस्तु को अपने देश में बनाना शुरू कर दिया। पहले ट्रेन मंगाते थे बाहर से, कहाँ से मंगाते थे? बाहर से। अब देखो सरकार कल पेपर में लिख दिया, जो हम बाहर से मंगाते थे, अब हम 140 रुपया मेरा ट्रेन बन जाता है और 60 रुपया बचता है। बताओ, बचत हुआ देश का? नहीं हुआ बचत? अब देखो तुम नाश्ता करने किसी दुकान में बैठते हो, एक बार में 50 रुपया तुरंत खा जाते हो, है ना? 50 रुपया से कम अब नाश्ता होते नहीं है, सुना कि नहीं? अभी 50 रुपया का वस्तु घर में बना करके तू खा लो तो सारे परिवार भर करके क्या करोगे? भर भर पेट खा लोगे, है ना? नहीं है, बोलो तो। और बाजार के खाने से पेट में 100 बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है, नहीं रे? लगातार 8 दिन खाओगे तो निश्चित तुम डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, कोई रोक सकता नहीं है। चलो रेडी, क्या लिखा आगे? भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहा है। क्वेश्चन दे। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? हाँ, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? बोलिए सर। आंसर? हाँ, रुक जाते हैं। देखो नेताओं के बारे में, नेताओं के बारे में, नेताओं के बारे में कवि की राय यह है कि, नेताओं के बारे में कवि की राय यह है कि जिन भारतीय नेता से जिन भारतीय नेताओं से अपना घर परिवार बेटा बेटी नहीं संभलता है, घर परिवार बेटा बेटी नहीं संभलता है, घर परिवार बेटा बेटी नहीं संभलता है, वह देश का प्रबंधन, वह देश को कैसे संभाल सकता है, वह देश को कैसे प्रबंधन कर सकता है, वह देश को कैसे संभाल सकता है या प्रबंधन कर सकता है? सुने, वह देश को कैसे संभाल सकता है या प्रबंधन कर सकता है? सुने, अथवा, इसी में अथवा लिखेगा। जिस नेता से कमर की धोती नहीं संभलता है वह देश कैसे संभालेगा? जिस नेता से कमर की धोती या पैजामा नहीं संभलता है, कमर की धोती या पैजामा नहीं संभलता है, वह देश की बागडोर कैसे संभालेगा? देखिए, अथवा जिस भारतीय नेता से नहीं संभलता है वह देश का बागडोर कैसे संभालेगा? लिख दिया ना, कोई दिक्कत? दो उत्तर हम लिखा दिए, नहीं रे? यस सर। लिख ली? क्या लिख लें?
बता सुना था तो ना बोल भी कोई नहीं बोलेगा। चल बोल तो ही बोल। नेताओं के बारे में कवि की राय यह है कि जिस भारतीय नेताओं से अपना घर परिवार बेटा बेटी नहीं संभलता वह देश को कैसे संभाल सकता है या प्रबंधन कर सकता है, अथवा जिस नेता से कमर की धोती या पजामा नहीं संभलता वह देश का भागदौड़ कैसे संभालेगा। सुना बुआ रे आई बात समझ में। तो कहने से नेता लोग की कर कुर्ता पजामा पहन लेता है, चला आता लंबा चौड़ा भाषण देकर वोट पटोर करके चला जाता है। तुम तो ठहरे नेताजी, बात क्या बनाओगे, शाम वाली फ्लाइट से दिल्ली चले जाओगे, है सब झूठ फास बोलने के लिए यहाँ आ जाता है। अब तुम लोग को भी फकरा कुछ कुछ याद हो जाता है ना। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ थैंक यू, गुड। अच्छा हम देख लेते हैं, ठीक। पड़ गया कल देख तो नहीं देख लेते हैं। नहीं और कोई जगह क्या दुख तो था किसी को। चलो आगे खोल दे। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। हाँ कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। हाँ ओकरे कहल के। ठीक आंसर। कवि ने डफाली भारतीय चापलूस नेता को कहा है। सबको याद है। कवि ने डफाली भारतीय चापलूस नेता को कहा है। कवि ने डफाली भारतीय चापलूस नेता को कहा है। कवि ने डफाली भारतीय चापलूस नेता को कहा है क्योंकि ऐसे नेता मतलब डफाली नेता। ऐसे नेता मतलब क्या हुआ, डफाली नेता। समझ गए। क्योंकि ऐसे नेता अंग्रेजों का चाटुकर बनकर, 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 अंग्रेजों का चाटुकर बनकर, अंग्रेजों का चाटुकर बनकर, दिखा रहे, अंग्रेजों का चाटुकर बनकर अपना काम बना लेता है, अपना काम बना लेता है, अपना काम बना लेता तथा भोली भाली भारतीय जनता के सामने, तथा भोली भाली भारतीय जनताओं के सामने, भोली भाली भारतीय जनताओं के सामने, भोली भाली भारतीय जनता पार्टी दिस दैट बकता है। भोली भाली भारतीय जनता के सामने दिस दैट बकता है। हाँ देखिए ना भाषा है। भोली भाली जनताओं के सामने दिस दैट बकता है। अरे भाषा बदल बदल दिखाए तब तो कभी अच्छा लगेगा, पढ़ेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। यस सर। दिस दैट बकता है, यदि वह यह कहता है, वह यह, हमने यह किया, हमने वह किया, है ना, हमने शेर मार दिया, हमारा एक कबूतर भी नहीं। आई बात समझ में। दिस दैट बकता है ना, अर्थात उसी में कर देना, अर्थात दिखा, अर्थात वह झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर देता है, अर्थात वह झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर देता है, अर्थात वह झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर देता है। भ्रम फैला देता है, गुमराह मतलब क्या ले, भ्रम फैला देता है। हाँ गुमराह करना मतलब भ्रम फैलाना, झूठे कह देना, सुने कि नहीं।
आजकल तुम जानते हो झूठा कहने वाले लोग क्या होता है? अधिक। झूठा कहने वालों की संख्या क्या है? अधिक नहीं है। यस सर। तुरंत तुरंत झूठ बोलेगा। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलेगा, तैयो झूठ झूठे रहता है। आई बात समझ में? हंडे झूठ कभी पछता हंडे। आगे चलो, व्याख्या करें। व्याख्या करें। व्याख्या करें। व्याख्या करें। व्याख्या करें। क्या ना कैसी वो हो कौन 10 दूसरा को ले गया है, हैं? दूसरा को ले गया था ना यार, दूसरा कोई ले गया, किताब ले गया। वो आज से ले आया, अपने हाथ है क्या? जो रोज रोज आओगे तो निश्चित है बहुत कुछ सीखोगे, रोज नहीं आओगे तब नहीं सीखोगे, है कि नहीं? बेटी देखो, प्रस्तुत पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित। पहले लिख प्रस्तुत पंक्ति, किताब नाम में देख लेना। प्रस्तुत पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित स्वदेशी शीर्षक पाठ से ली गई है। बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखित, बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखित लिखा रे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति क्या लिखा है? प्रस्तुत पंक्ति द्वारा हाँ लिखित स्वदेशी शीर्षक पाठ से ली गई है। स्वदेशी शीर्षक पाठ से वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं देखा, गुलाम भारत काल में, गुलाम भारत काल में गुलाम भारत काल में भारतीय लोग को, गुलाम भारत काल में भारतीय लोग को, गुलाम भारत काल में भारतीय लोग को देखकर, भारतीय लोग को देखकर, गुलाम भारत काल में भारतीय लोग को देखकर, भारतीय लोग को देखकर पहचाना नहीं जा सकता था। भारतीय लोग को देखकर पहचाना नहीं जा सकता है था, पहचाना नहीं जा सकता था। भारतीय लोग को देखकर पहचाना नहीं जा सकता था कि ये भारतीय हिंदू है या मुसलमान। पहचाना नहीं जा सकता है था कि ये भारतीय हिंदू है या मुसलमान, ये भारतीय हिंदू है या मुसलमान, भारतीय हिंदू है या मुसलमान, सबके सब भारतीय हिंदू है या मुसलमान, सबके सब, सबके सब एक समान, सबके सब एक समान कपड़े पहनने लगे, सबके सब एक समान कपड़े पहनने लगे, सबके सब एक समान कपड़े पहनने लगे, सबके सब एक समान कपड़े पहनने लगे। हो गया? चल आगे बढ़। दूसरा नंबर खो।
रेडी। तिवारी नाम प्रस्तुत पंक्ति बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखित स्वदेशी शीर्षक पाठ से ली गई है। तब तक लिखो। प्रस्तुत पंक्ति बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखित स्वदेशी पाठ से ली गई है। स्वदेशी शीर्षक पाठ से ली गई है। स्वदेशी शीर्षक पाठ से ली गई है। स्वदेशी शीर्षक पाठ से ली गई है। वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सभी भारतीय विदेशी विद्या पढ़ लिखकर 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 तथा विदेशी सभ्यता के संपर्क में आकर विदेशी विद्या पढ़ लिखकर तथा विदेशी सभ्यता के संपर्क में आकर विदेशी विद्या पढ़ लिखकर तथा विदेशी सभ्यता के संपर्क में आकर अपना चाल चलन रीति रिवाज सब में कोमा कोमा अपना चाल चलन रीति रिवाज लिखा रे मकान चाल चलन रीति रिवाज मकान और कपड़े तथा वाहन मकान कपड़े और वाहन सब विदेशी जैसा बना लिए हैं। सब विदेशी जैसा बना लिए हैं जो देश के विपरीत हो गया है। 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 तो दिक्कत खत्म हुई। एक और बच्चा है बाबा, चला गाबर जी 8 नंबर। देख जल्दी से चल पहुंच। लिखे
या सर नहीं सर। बेटी यस सर। देखो, मेरे मत मतलब क्या होता है? विचार। मत में क्या होता है? विचार। ब्रैकेट में लिख भी सकते हो। मेरे मत से स्वदेशी की भावना, मेरे मत से स्वदेशी की भावना, मेरे मत से स्वदेशी की भावना, स्वदेशी की भावना सबसे अधिक, स्वदेशी की भावना सबसे अधिक तीसरे नंबर दोहे में है। सबसे अधिक तीसरे नंबर दोहे में है। 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 क्योंकि लोग, क्योंकि भारतीय लोग लिखेगा, क्योंकि भारतीय लोग, क्योंकि भारतीय लोग, क्योंकि भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़ लिख कर, क्योंकि भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़ लिख कर, क्योंकि भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़ लिख कर, विदेशी विद्या तथा विदेशी सभ्यता के संपर्क में आकर, विदेशी विद्या पढ़ लिख कर तथा विदेशी सभ्यता के संपर्क में आकर विदेशी विद्या पढ़ लिख कर तथा विदेशी सभ्यता के संपर्क में आकर अपना चाल चलन रीति रिवाज, अपना चाल चलन रीति रिवाज, अपना चाल चलन रीति रिवाज, अपना चाल चलन रीति रिवाज सब विदेशी जैसा बना लिए हैं। सब विदेशी जैसा बना लिए हैं, जिससे वे परदेशी हो गए हैं, जिससे वे लगते हैं 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 परदेशी हो गए हैं। कोई दिक्कत? कविता को क्वेश्चन उत्तर को समझने में कोई दिक्कत? बोलो, किसी को कोई परेशानी? एक बार पढ़ ले, देख ले सब क्वेश्चन उत्तर को मिला करके, कहाँ लिखा, कहाँ छूटा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। प्रश्न के अनुसार उत्तर मेरा है कि नहीं, समझे नहीं? हाँ, हमेशा ध्यान लगानी है, प्रश्न के अनुसार उत्तर मेरा है कि नहीं। अगर प्रश्न के अनुसार उत्तर मिल गया तो मानो हम सही पर हैं, और प्रश्न के अनुसार उत्तर नहीं मिला तो हम सही पर ए मनु कॉपी दे ला कॉपी ला बस एक तारीख सब बेस समझ के हम कहे पढ़ने के लिए बेस समझ के तुमको भी जल्दी होता हम भागिए जाए। जब तुम लोग आते हो तो मुझे बहुत खुशियाँ होती है कि मेरे बगीचे में इतने फूल खिले, और जब तुम जाने लगते हो तो मुझे आँख से आंसू बहने लगती है
आंसू बहने लगती है। नवजात मतलब कहाँ तक फिर से जगाना, फिर से जगाना। जैसे तुम पीछे के किताब में कुछ नहीं पढ़ा, नम्मा वर्ग तक के किताब में कुछ, अब 10वां में क्या कर रहे हो? तो कुछ जग रहा है मन में। अगर उस क्लास में अगर इतना हम पढ़ते तो हम और सीखते। लग रहा है तुम लोग को? नहीं लग रहा है? अब सोचो तुम, जितने तुम अब तक में ट्यूशन पढ़ा, कोचिंग पढ़ा, विद्यालय पढ़ा, सबसे अधिक ज्ञान तुमको कहाँ से मिल रही है? बोलो, नहीं मिला है? क्योंकि विद्यालय में भी 10 को 15 टीचर पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ाते हैं? और अन्य जगह भी तुम पढ़ते हो, मेरे जगह भी पढ़ने आए हो। जरा सोचो कि ज्ञान मुझे कहाँ से है? सुने, सबका परीक्षा है, सभी जाओ, मन से परीक्षा देना है। इसके बाद तुम लोग 10वीं में जाओगे, है ना? 16 तारीख से है। अब तुम देखो कि कितना जल्दी 10वीं में जाने से पहले इतना विषय हम पढ़ लिए, है ना? अरे 10वीं में जाने से पहले इतना विषय पढ़ लिए, नहीं है? चलो तो ठीक है, घर से जाओ। मम्मा है, 12 है